राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात दी है। पौड़ी में संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम संस्थान बनेगा। अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से इसे बनाने की घोषणा की है। इसी पर अनिल बलूनी से खास बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने। पहला माउंटेन प्लानिटोरियम और म्यूजियम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में खुलने वाला है। इसको खोलने की पहल जो की है उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने की है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, क्यों आपके दिमाग में इस तरीके की पहल आई और किस तरीके से आगे खुलने जा रहा है? देखिए, जो हमारा पौड़ी ज़िले का जो हेडक्वार्टर है, जो पौड़ी शहर है, उसका एक बड़ा ही खगोलीय स्थिति उसकी ऐसी है कि बहुत ही वहाँ से आप नक्षत्रों की स्थिति और पूरे खगोल की जो है पूरे ब्रह्मांड की स्थिति को वहाँ से अच्छी तरह देख सकते हैं। तो हम लंबे समय से सोच रहे थे कि वहाँ पर अगर एक तारामंडल हो, जहाँ से कि क्योंकि हिमालय के नज़दीक होने के कारण पोल्यूशन का स्तर वहाँ बहुत कम होता है और वहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, तो वहाँ पर एक तारामंडल हो, वहाँ पर एक हिमालयन म्यूज़ियम हो जो हिमालय के बारे में, हिमालय के फ्लोरा फोना के बारे में, हिमालय के चोटियों के बारे में, वहाँ के अन्य सारे विषयों के बारे में जानकारी लोगों को मिल सके। ये जो दोनों चीज़ें बनेंगी, ये टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र होंगी। साथ ही वहाँ के जो आसपास के ज़िले हैं, वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी जानकारियों के लिए बहुत बड़ा एक संग्रह एक साथ हो सकेगा। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस तरह का हम लोगों ने योजना बनाई है, वहाँ पर पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही विश्व भर के खगोल वैज्ञानिक आके वहाँ पर नक्षत्रों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ले सकेंगे। इसके साथ ही जिस तरह से वहाँ पर स्पेस है, उसको और अच्छे तरीके से बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके विस्तार की भी योजना है, तो उसमें कुछ और चीज़ें भी भविष्य में जोड़ी जाएंगी और हो सकता है कि एक बड़े बजट के साथ इसमें और काम करना पड़ेगा। मेरी जो सांसद निधि है, उससे इसको काम किया जा रहा है। हम लोग CSR के माध्यम से और भारत सरकार से भी हमने कुछ आग्रह किया है कि वह भी मदद करेंगे, तो जिससे कि एक बहुत ही शानदार एक पर्यटक स्थल, एक शैक्षणिक भ्रमण का स्थल वो तैयार हो सके। सर, कब तक इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पर्यटन को कितना लाभ मिलेगा और किस तरीके से, चूँकि पलायन रोकने में भी आपने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उसको किस तरीके से लाभ मिलेगा? देखिए, क्या है, इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। इसका जो ग्राउंड वर्क है हम लोग सारा पूरा कर चुके हैं। कई दिन पहले ही वो जानकारी में अब आया, लेकिन इसके लिए 4,62,62,00,000 रुपए मेरे सांसद निधि से रिलीज भी किया जा चुका है। तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी इसको हम शुरू करके और इस काम को समापन करेंगे। देखिए, हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे किसी क्षेत्र का विकास होता है, वहाँ पर रोजगार का सर्जन होता है, वहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही होती है, तो इससे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पलायन को रोकने में भी मदद मिलती है और लोगों के रोजगार के में भी वृद्धि होती है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, इन्होंने एबीपी गंगा से खास तौर पे बातचीत की। कृष्ण गोपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। रुड़की से बड़ी खबर, कोरोना की वजह से एक मरीज की मौत की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर तो 2 दिन से खराब थी बुजुर्ग मरीज की तबीयत। जांच के दौरान हुई थी कोरोना की पुष्टि। तो कोरोना से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना की वजह से मरीज की मौत। रुड़की से आ रही बड़ी खबर, जांच के दौरान कोरोना की पुष्टि हुई थी मरीज में और कोरोना से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक युवक ने कुत्ते को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और घायल कुत्ते को वेटनरी अस्पताल ले जाया गया, मगर कुत्ते की मौत हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने कुत्ते के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने CCTV फुटेज के और तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये समझना जरूरी है कि कोई किसी जानवर पर इस तरह से अत्याचार नहीं कर सकता है। उसके लिए कानून बने हैं, कानून तोड़ने पर कार्रवाई भी हो सकती है। ये एक प्रकरण प्रकाश में आया था। एक श्वान के साथ उसको पीट के और उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया है ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में। इसमें विवेचना की जा रही है और विवेचना के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब बात चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा की शुरुआत अभी 6 दिन का वक्त ही उसे हुआ है, मगर अभी से व्यवस्थाएं चरमराने लगी है। तो गौरीकुंड और सोनप्रयाग में तीर्थ यात्रियों की भीड़ इस कदर जमा हो रही है कि वहां पर जाम के हालात बन गए हैं। व्यवस्थाओं को संभालने में पुलिस प्रशासन नाकाम दिख रहा है।
बाबा केदार के दर पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। गौरीकुंड की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ पर तीर्थयात्रियों की भीड़ किस कदर जमा हो गई है। तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ते ही प्रशासन की व्यवस्थाएं चरमरा गई। भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस स्थिति के लिए पहले से तैयार नहीं था? अब सोनप्रयाग की इस तस्वीर को भी देखिए, यहाँ तीर्थयात्रियों की भीड़ किस तरह उमड़ी है। सोनप्रयाग में तीर्थयात्रियों के पंजीकरण चेक किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक साथ हजारों तीर्थयात्री इकट्ठा हो गए हैं। इस तस्वीर को भी देखिए, यहाँ दूर तक लंबी कतार लगी हुई है। इस पुल के ऊपर भी देखिए, हजारों की संख्या में तीर्थयात्री मौजूद हैं। तीर्थयात्री इंतजार कर रहे हैं कब उनका नंबर आएगा और वो बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही आशंका जताई गई थी कि तैयारियां अधूरी हैं। यात्रा शुरू होते ही प्रशासन के दावों की पोल खुलने भी लगी है। अभी तक ना तो केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के लिए रुकने और खाने पीने के सही इंतजाम है, न ही पंजीकरण व्यवस्था के हिसाब से यात्रा चल पा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर बारिश और बर्फबारी हुई तो हालात कैसे संभलेंगे। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिबरी की रिपोर्ट। बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर 3 IAS बने नोडल अधिकारी। केदारनाथ धाम के नोडल ऑफिसर बने VVRC पुरुषोत्तम। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के नोडल अधिकारी बने रंजीत कुमार सिन्हा। सुरेंद्र नारायण पांडे को गंगोत्री और यमुनोत्री के नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया। तो चारधाम यात्रा पर बिगड़ती व्यवस्थाओं को लेकर यह सरकार का फैसला। तो केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की मुश्किलें, खराब मौसम भी बढ़ा रहा है। एक तरफ केदारनाथ धाम में पहले ही अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और इस बीच रुक रुक कर हो रही बर्फबारी परेशानी का सबब बनी हुई है। पेश है रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में खराब मौसम ने तीर्थयात्रियों के उत्साह में खलल डाल दिया है। अप्रैल महीने में केदारनाथ धाम में अमूमन ऐसा मौसम नहीं होता, मगर इस बार अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो रही है। पिछले 2 हफ्ते से केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। खराब मौसम के कारण यात्रियों को समय पर दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। व्यवस्था बनी रहे इसके लिए मंदिर के पास पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। केदारनाथ में जो है पुलिस प्रशासन पहले से ही मौजूद है। वहाँ पे यात्रियों को दर्शन के लिए लाइन व्यवस्था जो है वो की जा रही है। इसमें सभी यात्रियों को लाइन से ही दर्शन करवाए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से और स्मूथली जो है दर्शन हो रहे हैं। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर प्रशासन के बदइंतजामी से भी तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशानी बढ़ी है। भाई जी बहुत बुरा हाल है। 2 दिन से लाइट नहीं है, यात्री रुकने को तैयार नहीं है। हमारी पूरी सारी मेहनत खतरे में है यहाँ, क्या करें अब। लाइट की व्यवस्था नहीं है, बहुत अंधेरा है, बहुत दिक्कत हो जा रही लाइट के लिए। कुछ भी नहीं दिख रहा, रास्ते से आधे रास्ते से लाइट नहीं है, ऊपर तो लाइट ही नहीं है। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि केदारपुरी में इस बार GMVN ने ज्यादातर जगह पर कब्जा कर रखा है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। GMVN के देखो 2200 टेंट हैं, 1 किलोमीटर तक इन्होंने पूरा अपना अतिक्रमण कर रखा है, जिससे हमारे स्थानीय लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। हमारी अपनी स्थानीय विधायक होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, अगर जिस प्रकार से GMVN पूरा केदारनाथ पर अपना अतिक्रमण कर रहा है सर्दियों में, ऐसे में हमारे लोग क्या करेंगे? न रोजगार मिल रहा है, न स्वरोजगार करेंगे। ऐसे में हर किसी में आक्रोश है हमारे लोगों में, इन पे रोक लगाई जाए। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की शुरुआत हुई है। एबीपी गंगा यात्रा शुरू होने से पहले ही ग्राउंड रियलिटी दिखा चुका था। जैसी आशंका थी, ठीक वैसी ही स्थिति नजर आ रही है। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक हर जगह अव्यवस्थाएं हैं, जिससे केदारनाथ पहुंचने वाली तीर्थयात्री परेशान हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। बद्रीनाथ हाईवे पिनोला के पास 8 घंटे तक बाधित रहा। उधर चमोली में भी बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद रहा, जिसे कई घंटे बाद खोल दिया गया। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं बद्रीनाथ हाईवे पर कैसे पहाड़ी से मलबा गिरा है, जिसकी 2 तस्वीरें आपके सामने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।